एक छोटे से गांव सोनपुर में हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, रघु मटन वाला। रघु पेशे से कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, बस रोज सुबह तड़के उठकर मटन की मसालेदार करी और गर्मा गर्म रोटियां बनाता था। लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वह अपना ठेला गांव के चौराहे पर नहीं लगाता, बल्कि खेतों के बीच, जहां किसान मेहनत में डूबे रहते थे, वहीं जाकर अपना ठेला सजाता। सुबह के 8 बजते ही रघु अपना छोटा सा ठेला धकेलते हुए खेतों की ओर निकल पड़ता। खेतों में काम करते किसानों की आंखें उसके ठेले को देखकर चमक उठती। हवा में मटन की लाजवाब खुशबू फैल जाती और काम करते हुए किसान भी रघु की ओर देखने लगते। अरे रघु, आज कुछ ज्यादा ही खुशबू आ रही है। लगता है मसाले में जादू डाल दिया है क्या? एक किसान शंभू ने हंसते हुए कहा। अरे भैया, मसाले में नहीं, ये खुशबू तो मेरे हाथों के प्यार की है। अब जल्दी आओ, गर्मा गर्म मटन तैयार है। रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोपहर का समय होते होते किसान खेत की मेड़ पर बैठ जाते और रघु उनकी थालियों में 30 रुपए में मटन करी और 2 बड़ी बड़ी रोटियां परोसता। रामलाल किसान ने थाली से टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। रघु, तेरे हाथ का मटन खाकर तो थकान ही उतर जाती है। बाकी कोई दुकानदार इतना सस्ता और स्वादिष्ट खाना कहाँ देगा? अरे भाई, तुम्हारे जैसे मेहनतकश लोगों के लिए ही तो ये ठेला लगाता हूँ। शहर के होटल में क्या रघु का मटन बिकेगा? असली स्वाद तो तुम्हारी मिट्टी की खुशबू के साथ ही आता है। रघु ने गर्व से कहा। किसान खाते खाते आपस में हंसी मजाक करते। एक किसान ने मजाक में कहा, रघु, अगर तेरी शादी हो गई ना, तो तेरी पत्नी तो तेरे मटन की रेसिपी जानकर ही तुझे घर से बाहर नहीं निकलने देगी। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे भाई, जब तक ये मटन तुम्हारे पेट में जाएगा तभी तक मेरी दुकान चलेगी। शादी का तो बाद में सोचेंगे। खाना खाने के बाद किसान फिर से खेतों में लग जाते। रघु अपने ठेले के पास बैठकर हल्की हवा में सुकून से चाय पीता और खेतों की हरियाली निहारता। उसके लिए यह ठेला सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि किसानों की मेहनत में खुशी का स्वाद घोलने का जरिया था। उस दिन भी खेतों में मटन की खुशबू और हंसी की आवाज गूंजती रही। सुबह का समय था। रघु ने रोज की तरह जल्दी उठकर बकरा धोया, टुकड़े काटे और बड़े देगची में मसाले डालकर मटन पकाने रख दिया। आज मसाला कुछ खास बनेगा, रघु बड़बड़ाते हुए बोला। किसान खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 1 घंटा बीत गया। रघु ने ढक्कन खोलकर देखा। मटन अभी भी कच्चा था। अरे यार, ये क्या हो रहा है? आज मटन पक क्यों नहीं रहा? कहीं ये मटन ज्यादा सख्त तो नहीं? वह चिंतित हो गया। उसने आंच तेज की और फिर इंतजार करने लगा। 2 घंटे और बीत गए। पसीना पोंछते हुए रघु बोला, अरे भाई, ये मटन तो मुझे परेशान करने पर उतारू है। किसान तो खेत में भूख से इंतजार कर रहे होंगे। आखिरकार 2.5 घंटे बाद मटन पकने लगा। रघु ने राहत की सांस ली। चलो, अब तैयार है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। जल्दी ठेला लगाना पड़ेगा। उधर खेतों में किसान आपस में बातें कर रहे थे। अरे आज रघु का ठेला नहीं आया। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लगता है आज छुट्टी कर दी होगी उसने। चलो, गांव के ढाबे में चलकर कुछ खा आते। हाँ भाई, पेट में और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। आज रघु का मटन नहीं मिलेगा तो ढाबे का दाल चावल ही सही। किसान उठकर गांव के ढाबे की ओर निकल पड़े। इधर रघु ठेला लेकर भागता हुआ खेतों की ओर जा रहा था। अरे यार, आज तो गड़बड़ हो गई। कहीं किसान लौट तो नहीं गए? खेत पहुंचने पर उसने चारों तरफ देखा। कोई किसान नजर नहीं आया। अरे बाप रे, सब चले गए। अब ये मटन और रोटियां कौन खाएगा? वह मायूस होकर ठेले पर बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना आज गांव जाकर कम दाम में बेच दूं? गांव में लोग कहेंगे सस्ता मटन, तो सब खरीद लेंगे।
वह ठेला मोड़कर गांव की गली में आ गया और जोर जोर से आवाज देने लगा। अरे सुनो, गर्मा गर्म मटन सिर्फ 20 रुपए में थाली, जल्दी आओ। गांव के लोग चौंक कर बाहर निकले। अरे रघु, तू तो खेतों में ठेला लगाता है, आज गांव में? काका, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई। मटन देर से पका, किसान बिना खाए चले गए, तो सोचा गांव वालों को खिला दूं। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। अरे वाह, सस्ता मटन, जल्दी दे रघु। भाई, मेरी थाली में थोड़ा ज्यादा ग्रेवी डालना। रघु ने राहत की सांस ली। मटन खत्म हो गया और उसका दिन भी बच गया। रात को जब रघु घर लौटा तो उसके मन में कसमकश थी। वह चारपाई पर लेटा और सोचने लगा, अगर मैं खेतों में न जाकर सीधे गांव में ठेला लगाऊं और मटन सस्ता कर दूं तो बहुत लोग खरीदेंगे। खेतों में तो सिर्फ किसान ही आते हैं, लेकिन गांव में तो और भी लोग हैं। शायद यही सही होगा। ये सोचकर उसने तय किया कि अगले दिन गांव में ही ठेला लगाएगा। धीरे धीरे वह सोचते सोचते सो गया। सुबह होते ही रघु ने जल्दी जल्दी मटन तैयार किया। गरम रोटियां सेंकी और अपना ठेला गांव की चौपाल के पास लगा दिया। शुरुआत में 2-3 लोग आए, मटन खाया और चले गए, लेकिन कुछ देर बाद कोई ग्राहक नहीं आया। रघु बेचैन हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या मेरा मटन अब अच्छा नहीं लग रहा लोगों को? तभी उसने एक आदमी को रोककर पूछा, भाई, जरा सच सच बताओ, क्या मेरे मटन में स्वाद नहीं है? अरे रघु, तेरे मटन में तो स्वाद है, लेकिन तू जानता नहीं, गांव में एक नया ढाबा खुला है। वहाँ मटन के साथ रोटियां फ्री मिलती है। लोग वहीं जा रहे हैं। रघु यह सुनकर निराश हो गया। अरे यार, फ्री रोटियां? अब तो यहाँ मेरा मटन नहीं बिकेगा। मुझे फिर खेतों में ही जाना होगा। वह बड़बड़ाया और ठेला लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने ठेला लगाया और किसानों का इंतजार करने लगा, लेकिन किसान उसकी ओर देखे बिना आगे निकल गए। अरे ये क्या, सब कहाँ जा रहे हैं? मेरा ठेला तो यहीं है। रघु सोचने लगा। उसने एक किसान को रोककर पूछा, भाई, तुम खाना नहीं खा रहे, कहाँ जा रहे हो? अरे रघु, जब तू 2 दिन से नहीं आया तो यहाँ के ही एक किसान ने मटन बनाना शुरू कर दिया। वो उस बड़े नीम के पेड़ के नीचे मटन चावल बेचता है, सिर्फ 20 रुपए में, और साथ में नींबू और प्याज फ्री। रघु यह सुनकर निराश हो गया। मतलब अब तो मेरी जगह कोई और ले चुका है। उसने सोचा। उदास मन से रघु ने अपना ठेला समेटा और घर लौट आया। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? क्या मैं फिर से अपना नाम बना पाऊंगा? सुबह होते ही रघु ने मन ही मन ठान लिया, अगर वो किसान 20 रुपए में मटन चावल बेच सकता है, तो मैं 10 रुपए में बेचकर सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। चाहे जो करना पड़े, ये ठेला फिर से मेरा ही राज करेगा। लेकिन उसे पता था कि 10 रुपए में बेचने के लिए खर्च कम करना पड़ेगा। उसने सोचा, सस्ते मसाले और सस्ता मटन खरीद लूंगा। अगर स्वाद पहले जैसा रख पाया तो सब मेरे पास ही आएंगे। रघु तुरंत बाजार चला गया। वहां से उसने कम कीमत का मटन खरीदा और मसाले भी सस्ते वाले ले आया। घर आकर उसने मटन पकाना शुरू किया। मसाले डालते वक्त उसके मन में हल्की घबराहट थी। पता नहीं ये सस्ता मटन पहले जैसा स्वाद देगा या नहीं। 2 घंटे बाद जब मटन तैयार हुआ तो उसने छक्कर देखा। अरे वाह, स्वाद तो पहले जैसा ही है। सस्ते मसाले में भी वही मजा आ गया। अब तो आज मेरी जीत पक्की है। खुश होकर उसने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और ठेला खेतों की ओर धकेलते हुए जोर जोर से आवाज देने लगा, अरे भाइयों, 10 रुपये में टेस्ट वाला मटन, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। किसानों ने उसकी आवाज सुनी और हैरान होकर ठेले की ओर दौड़े। अरे रघु, आज इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? 10 रुपए में तो दाल चावल भी नहीं मिलता। अरे भाई, एक बार खाकर देखो, फिर खुद समझ जाओगे। स्वाद वही पुराना, लेकिन दाम आधे। किसान एक एक कर बैठ गए। रघु ने प्लेट में मटन करी और रोटी परोसी। किसान छकते ही खुशी से उछल पड़े। अरे वाह रघु,
दाम कम और स्वाद वैसा ही। अब तो रोज तुम्हारे ठेले पर खाएंगे। हाँ, 10 रुपए में इतना बढ़िया मटन अब किसी और के पास क्यों जाएंगे? कुछ ही देर में उसका सारा मटन बिक गया। किसानों ने जाते जाते कहा, रघु, तू कल भी इसी दाम पर लगाना ठेला। हम सब तेरे पक्के ग्राहक हो गए हैं। रघु के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर लौटते वक्त उसने मन ही मन कहा, अब इस ठेले की बादशाहत फिर मेरे हाथ में है। सस्ते में बढ़िया मटन देना ही मेरी असली जीत है। उस रात रघु ने चैन की नींद सोई, क्योंकि उसे पता था कि वह फिर से किसानों का चहेता बन चुका है। सुबह का समय था। रघु अपने घर में मटन बनाने में लगा था। तभी उसके घर के बाहर जोर जोर से शोर सुनाई दिया। उसने जल्दी से बाहर आकर देखा, 4 से 5 गुस्से में भरे किसान खड़े थे। अरे भाई, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? एक किसान गुस्से में बोला, रघु, तुम्हारा वो सस्ता मटन खाकर हम बीमार हो गए। कई किसानों को अस्पताल तक ले जाना पड़ा है। तुम्हारा मटन कोई खा नहीं रहा था, इसलिए तुमने दाम घटाए और खराब सस्ते मसाले इस्तेमाल किए। यही वजह है कि हम बीमार पड़े। तुम्हें पैसे का लालच अंधा कर चुका है। रघु हैरान रह गया और बोला, नहीं भाई, मैंने अच्छे मसाले ही इस्तेमाल किए थे। हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत उस दूसरे मटन वाले के खाने से खराब हुई हो। मेरी तरफ से तो इस मुती एक। तभी तीसरा किसान बात काटते हुए बोला, नहीं रघु, हमने उस दिन किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही मटन खाया था। तुम ही इसके जिम्मेदार हो। रघु चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि अब सच्चाई छिपाना बेकार है। वह हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैंने सस्ते मसाले लिए ताकि सस्ते में मटन बेच सकूं। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं माफी मांगता हूं। किसान इतने गुस्से में थे कि उसे मारने को आगे बढ़े। तभी गांव के मुखिया वहां आ गए। रुको भाइयों, रघु ने अपनी गलती मान ली है। अब उसे समझ आ चुका है। हमें उसे माफ कर देना चाहिए। मारपीट से कोई हल नहीं निकलेगा। रघु किसान धीरे धीरे शांत हो गए। रघु, अब तुम गांव में मटन नहीं बेचोगे। ये काम बंद कर दो और कोई दूसरा काम सीख लो। ईमानदारी से मेहनत करो, तभी लोगों का विश्वास लौटेगा। ठीक है मुखिया जी, मैं अब कोई और काम करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। सारे किसान वहां से चले गए। रघु घर लौटकर चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। अब मैं क्या करूं? मटन बनाना ही मेरा काम था, लेकिन अब। वह सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, अगर किसान खेतों में मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अब मैं भी खेतों में काम करूंगा। अगले दिन से रघु ने खुद को खेतों में झोंक दिया। धीरे धीरे वह खेती सीख गया। किसान भी उसकी मेहनत देखकर उसे अपनाने लगे। अब रघु का जीवन सादा था, लेकिन दिल से वह सुकून में था। अब लालच नहीं, बस मेहनत ही मेरी पहचान है। उसने मन ही मन कहा,